चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि 3 रेशियो का मान जब 36 है तो 3/4 रेशियो, तो 3 रेशियो का मान 36/4 है, बराबर क्या कर देंगे 36/4 बराबर 9 दिन, आंसर बोल दीजिएगा। 36/4 बराबर 9 दिन, आंसर 9 डेज। रेशियो के हिसाब से ही काम करना शुरू करिएगा, सिंपल सिंपल बनेगा। नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा। रेशियो के हिसाब से ही काम करना शुरू करिएगा, आगे बढ़ा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको अपना देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है, A can do a piece of work in 25 days. B is 25% more efficient than A. The number of days taken by B to do the same piece of work is. A 25 दिनों में किसी काम को कर सकता है, B A से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो B उसी काम को कितने दिनों में करेगा। अब सोचिए A 25 दिनों में कर सकता है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना 25 दिन, इसको इग्नोर करिए। पहला जो परसेंटेज वाला है, कितना गुना है, रेशियो वाले से काम करना शुरू करिएगा, ध्यान रखिए। आपको लिखना है कि B is 25% मोर इफिशियंट देन A। इफिशियंसी के बारे में B A से 25% ज्यादा निपुण है, कार्य सक्षम है। तो आप पहला काम ये सोचिए कि इफिशियंसी लिखाएगा कहां पर, तो आपको मालूम है कि इफिशियंसी हम हमेशा बीच में लिखते हैं। तो B इज 25% मोर इफिशियंट देन A। B के बारे में बोला कि A से 25% ज्यादा। A का मान अगर हम 100 लिखेंगे तो B का मान आपको 125 लिखना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। तो 100 और 125 का मतलब रेशियो में क्या बनाइएगा यहाँ पर, जब ये 25% मोर, 25% का मतलब जानते हैं 25/100, 25/100 को जानते हैं 1/4। ये मोर दिया हुआ है, ज्यादा है, तो 1/4, 4 में 1 ज्यादा मतलब 5/4 बोलिएगा। मतलब क्या बना कि इफिशियंसी ऑफ बी अगर 5 है तो इफिशियंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 बोलेंगे, खत्म कहानी। तो आप यहीं से लिखिएगा कि ये पूरा नहीं लिखते हो, यहीं पर जो 100 और 105, ये तो 125, ये तो समझ में आपको आया होगा कि बी ए से 25% ज्यादा कार्यकुशल है। इसका मतलब है कि ए का इफिशियंसी अगर 100 बनेगा तो भाई इसका 125 बनेगा, ये तो क्लियर हो गया ना भाई। इसको 100 लिखिएगा तो इसको 125 लिखिएगा, मतलब 4:5 का रेशियो बन के आएगा। तो ये 4:5, तो ये बन के आएगा 5:4, खत्म कहानी। तो आप इसमें क्या लिखिएगा कि 100 और 125 नहीं लिख के सीधे काम कर दीजिए, यहाँ पर 4:5 का रेशियो, इसको लिख दीजिएगा 5:4। ये हो गया इफिशियंसी और ये हो गया आपका इंडिविजुअल टाइम। अब यहाँ पर जाता टारगेट, क्वेश्चन में क्या बोला, तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो अब यहाँ से 5 का मान आप बोल रहे हैं कि ए 25 दिनों में किसी काम को करता है। अब यहाँ पे दे दिया 25 दिन, तो पूछा ये कितना दिन लेगा, ये कितना दिन लेगा। तो सीधा काम कि जब 5 का मान 25 तो 1 का मान 5, तो 4 का मान कितना, तो बोलिएगा 20। 20 डेज इसका आंसर पकड़ा दीजिएगा। आप बोलेगा नहीं इसका लीजिए निकालिए, ये कहानी करिए, तो इसमें करिएगा 5 और 4 का एलसीएम पकड़िएगा तो 20, यही ना काम करिएगा। रेशियो के हिसाब से काम करके आते हैं। तो जब आपको ये समझ में आता है, जब आपसे केवल ए और बी बोलता ना तो इसका काम पड़ता टोटल वर्क का, जब केवल ए का मान दिया और बी का पूछा तो यही से काम कर देंगे, खत्म कहानी है। बी ए से 25% ज्यादा कार्य सक्षम है, कार्य कुशल है, इफिशियंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये धीरे धीरे काम करता होगा, ये तेजी में काम करता होगा। तो इसको लगेगा 25 दिन तो इसको लगेगा 20 दिन। अब ऐसा तो नहीं कि अब इससे ज्यादा कर दीजिएगा, अब 25 में कर दीजिएगा 125/100 करके निकालने बैठिएगा, तो 125/4 बन के आएगा, इसके फेरा में नहीं पड़ना है। नहीं समझ में अगर आया है किसी बच्चे को तो बोलना रे। यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी, ए का इफिशियंसी अगर 100 होगा तो इसका 125 लिखिएगा 4:5, और यहाँ पर टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी लिखिएगा 5:4। अब यहाँ पर बोल दीजिएगा कि इसको लग गया है 25 दिन,
तो 5 का मान 25, 1 का मान 4, तो भाई 5 का मान 25, तो 1 का मान 5, तो बस 4 रेशियो का मान 4 पंचे 20, यही 20 दिन आपका आंसर था, खत्म, डायरेक्ट आंसर था। चलिए ठीक है, किसी को दिक्कत अगर नहीं तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे। अब इसको आप बना दीजिए, बस ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर। ए बी से 30% अधिक कार्य कुशल है, वे कितने दिनों में मिलकर कार्य कर सकते हैं जिसको ए अकेला 46 दिनों में कर सकता है। ए अकेला करेगा 46 दिन में, और ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी। जल्दी बताइए, आपसे क्या बोला है कि ए बी से 30% अधिक कार्य कुशल है, ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी। ए और बी को ले लिए, सोचिए यहाँ से इफिशियंसी के बारे में क्या कहानी बनेगा। आपसे कहा ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी, इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी करेंगे, तो ए बी से 30% ज्यादा है, बी का इफिशियंसी अगर हमारा 100 होगा तो ए का इफिशियंसी 130 होगा, समझ गए ना। मतलब रेशियो में लिख देंगे 13 और 10 का, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, ए का इफिशियंसी लिखिएगा 13, इसको लिख लीजिएगा 10, 13 और 10 का कर लिए। अब ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। अब हम पूछेंगे इंडिविजुअल टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप लिखिएगा 13 10 था तो इसको 10 13 कर दिए। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। 10 13 का गुना करके 130 आप टारगेट ले लीजिएगा। आप बोलिएगा ये टोटल वर्क है, ये किस हिसाब से, तो ये रेशियो के हिसाब से चल रहा है। अभी तक ये सारा कहानी रेशियो के हिसाब से चला। क्वेश्चन में पूछा है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देंगे, तो ए और बी मिलकर काम करने आएगा, तो क्या बोलिएगा कि टोटल वर्क है 130 और दोनों का मिला के इफिशियंसी है 13 10 23, 130/23 रेशियो बन के आएगा। इसका मान क्या होगा यही पूछा गया। दिया क्या हुआ है, तो ए अकेला 46 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला का मतलब क्या रेशियो है, 10 दिया हुआ, इसी का ना मान दिया है 46 डेज, इसी का मान है 46 डेज। तो आप क्या लिखिएगा कि जब 10 रेशियो का मान 46 दिन है, तो एक रेशियो का मान क्या होगा, तो लिखिएगा 46/10 दिन। बस यही से तो आपसे पूछा कि 130/23 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 130/23, और एक रेशियो का मान है 46/10। इसी को कहिएगा कि 0 से 0 उड़ाएंगे, 23 दूना 46 करवाएंगे, तो 23 दूना 26, 13 दूना 26 दिन, 13 दूना 26 दिन, यही आपका आंसर बन के आएगा जो आप लोग बोल रहे थे। समझ में तो आ गया होगा, किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए, तो ठीक है। अरे प्रणव भाई, देख भाई, तो पाइप एंड सिस्टम वाला में क्या करेगा ना, एक बार समझाए थे हल्के में, बहुत इजी चीज है। नल और टंकी वाला में क्या होगा समझो, नल और टंकी वाला में ए और बी दो नल है, समझ गए। ए 10 घंटा में टंकी को भरता है, और बी 15 घंटा में टंकी को भरता है, तो ए और बी मिलकर टंकी को कितना देर में भर लेगा, ये समझ लेना, कितना देर में टंकी को भर लेगा। ध्यान बस ये रखना है कि टंकी में 2 गो पाइप लगा रहेगा, इस बात का ख्याल रहे, एगो इनलेट पाइप एगो आउटलेट पाइप, एक ये टंकी तुम्हारा है, एगो में पॉजिटिव काम होगा, एगो में तुम्हारा निगेटिव काम होगा। पॉजिटिव का मतलब है टंकी भरेगा, फिल द टैंक, दूसरा हो जाएगा एम्प्टी द टैंक, दूसरा हो जाएगा एम्प्टी द टैंक। भरने का मतलब काम पॉजिटिव होगा, खाली होने का मतलब है काम नेगेटिव होगा, इसी बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 नल लगा हुआ है, एक भरता है 10 घंटा में, दूसरा भरता है 15 घंटा में, दोनों को साथ में खोल दीजिएगा, 10 15 का एलसीएम 30, यहाँ पर बोलिएगा 3 10 घंटा 15 घंटा में 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। पानी का काम है, घड़ा पकड़िएगा मिट्टी वाला, जिसको तोड़ सकते हैं आप, मिट्टी का घड़ा सुराही सोचिएगा। तो 30 घड़ा बनाने का टारगेट है, टोटल वर्क आपका यही रहेगा, 30 घड़ा बनाने का टारगेट है।
अब यहाँ से करिएगा 10 घंटा में 30 घड़ा बनाता है, 1 घंटा में 3 पीस तैयार कर देगा। 15 घंटा में 30 घड़ा बनाता है, 1 घंटा में 2 पीस तैयार कर देगा। पूछेगा दोनों नल को साथ में खोल दीजिएगा, कितना देर में काम हो जाएगा। टाइम एंड वर्क टाइप से ही करिएगा। टोटल काम क्या है 30 घड़ा बनाने का, दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना, 3 और 2 मिला के 5, बोलिएगा 6 घंटा में दोनों मिलके भर लेगा। बात समझ में आया होगा आपको। इसी में हम बता रहे हैं आपको कि दूसरे टाइप में समझिए कि अगर ए 10 घंटा में टंकी को भर देता है और बी 15 घंटा में टंकी को खाली कर देता है, जब दोनों नल को एक साथ खोलिएगा तब क्या होगा। तो बोलिएगा 10-15 का एलसीएम, तो 30 घड़ा बनाने का टारगेट पकड़ लिए। 30 घड़ा बनाने का टारगेट पकड़ लिए। 10 घंटा में 30 घड़ा, 1 घंटा में 3, 15 घंटा में 30 घड़ा, 1 घंटा में 2। अब आप बोलिए कि ये तो काम पॉजिटिव करता है, ये काम निगेटिव करता है, तो ए और बी दोनों मिल जाएगा तो काम कितना था, तो 30 घड़ा बनाने का काम था, दोनों मिलकर इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी कितना, तब बोलिएगा ए और बी का इफिशियंसी 3 में से 2 जाएगा तो 1 घड़ा बनाने का इफिशियंसी 30/1, बोलेगा 30 घंटा में जाके भरेगा। नहीं बुझाया तो बोलिए जल्दी। पॉजिटिव होगा तो जोड़ेंगे, निगेटिव होगा घटाएंगे, समस्या बनता है तो जल्दी बोलिए। समझ में आया भाई लोग? यहाँ तक समझ में आया ना भाई? 8 बज गया क्या? 7:30 बजे लेट कट गया आज, सब दिन 8 बजे करता था। चल भाई देखो रे, कोई बात नहीं, स्क्रीन दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब ए भरता है 10 घंटा में, सोचिए, बी घर भरता है 15 घंटा में, और सी खाली कर देता है, मान लेते हैं हम लोग 12 घंटा में। अब आपसे कहा कि तीनों नल को एक साथ खोलते हैं तो कितना देर में टंकी भरेगा कि खाली होगा, ये पूछा। भरेगा कि खाली होगा, कितना घंटा में, ये बताइए। टंकी भरेगा कि खाली होगा, क्या करते? 10, 15, 12 का एलसीएम पकड़ के 60 बोलिएगा ना, कहिएगा 60 घड़ा बनाने का टारगेट है। 10 घंटा में 60 घड़ा, 1 घंटा में 6 पीस, 15 घंटा में 60 घड़ा, 1 घंटा में 4 पीस, 12 घंटा में 60 घड़ा, 1 घंटा में 5 पीस। ये तोड़ने का निगेटिव है, मिट्टी का घड़ा आके तोड़ देगा। ए बी सी तीनों मिलकर करेगा तो क्या होगा, बोलिएगा ए बी सी तीनों मिलकर 2 को बनाएगा, 1 को तोड़ेगा, 6 4 10 घटाओ 5 बराबर 5 पीस तैयार होगा। काम पॉजिटिव दिख रहा है, घटाने के बाद भी देखिए 5 है पॉजिटिव में। बोलिएगा कि तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिल जाएगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा 60 घड़ा बनेगा कितना देर में, तीनों मिलकर 1 घंटा में 5 पीस बना पाता है, बोलिएगा 12 घंटा लगेगा। यही आपका आंसर जाएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है ना भाई? मामला फंसेगा कहां से उसको समझिए। ए 3 नल लगा हुआ है, चाहे 2 ही लेते हैं पहले। ए 10 घंटा में टंकी को भर देता है, जबकि बी 2 घंटा में टंकी को खाली कर देगा। दोनों मिलाकर ए और बी मिलकर टंकी को भरेगा कि खाली करेगा, कितना घंटा में, ये बताइए। भरेगा कि खाली करेगा कितना घंटा में, ये बताइए। आप क्या लिखते? 10 और 2 का एलसीएम पकड़ के बोलते 10 घड़ा बनाने का टारगेट मिला था आपको। 10 घंटा में 10 घड़ा, 1 घंटा में 1 पीस, 1 घड़ा तैयार करते हैं। 2 घंटा में 10 घड़ा तोड़ देता है, निगेटिव है। 2 घंटा में 10 घड़ा तोड़ता है, 1 घंटा में 5 घड़ा तोड़ देगा। आपसे पूछेगा कि इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी, ए और बी मिलकर क्या करेगा, बोलेगा ई तो ए को बनाएगा और ये 5 को तोड़ने का है, मतलब दोनों मिलेगा तो 4 घड़ा टूटेगा। बुझे? तो ये 10 घड़ा बनाने का टारगेट, तो बोलिएगा कि नया घड़ा बनेगा ही नहीं, नया घड़ा बनेगा ही नहीं। मतलब ये सोचिए कि ये टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, और टंकी में यहाँ से एक नल तो लगा हुआ है जिसमें पानी आप डालते हैं, इससे पानी भरता है, और दूसरा नल यहाँ से एक लगा हुआ है जिससे टंकी खाली होता है। बुझ गए? तो अब ये टंकी में ही सोचिए कि बड़ा सा छेद हो गया पूरा, ऐसा कि ये पानी आप डालते हैं और पानी पूरा डक से निकल जाता है, पानी पूरा पूरा निकल जाता है, मतलब इसका कहानी नहीं बचेगा।
समझ रहे हैं? आपसे बोला कि 10 घड़ा बनाने का टारगेट, तो ये 10 घड़ा कभी नहीं भरेगा, टंकी कभी भरेगा ही नहीं। 10 घड़ा बनाने का मतलब है टंकी भर जाए, तो टंकी कभी भरेगा। सोचिए कि आप ग्लास पकड़ लीजिए, ऐसा समझिए ना कि आप ग्लास पकड़ लीजिए, ठीक है, तो ग्लास पकड़ लीजिए और ग्लास का ये पेंदी काट दीजिए, पेंदी हटा दीजिए। ग्लास का जैसे ही ये पेंदी हटाइएगा, ग्लास का जैसे ही आप ये पेंदी इस टाइप से सोचिए, ग्लास है आपके पास, ग्लास में आप चाहे कि हम इसमें कुछ पानी डालें, तो अब ग्लास फिट है तो डाल दीजिए। और पता चला कि इसका पेंदी यहाँ से कट गया, अब आप इसमें डालिएगा तो कुछ अड़ेगा, बताइए ना, खट से बाहर निकल जाएगा, तो कभी भरेगा? भरेगा कब? जब इसमें थोड़ा सा, भरेगा कब? जब इसमें मान लीजिए कि थोड़ा सा छेदन रहेगा, थोड़ा सा रहेगा तो ठीक है, धीरे धीरे चू चू के निकलेगा पानी। लेकिन पूरा पेंदिए साफ कर दीजिएगा तो कुछ टिकेगा? हम बोले कब भरेगा, बोलिएगा कभी नहीं भरेगा सर, पूरा पानी चू जाएगा, खत्म कहानी, अड़ेगा ही नहीं उसमें। बात बुझाया होगा? तो जब आपका इफिशियंसी तोड़ने का ज्यादा हो इसके तुलना में, तो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं तैयार होगा। कुछ बात समझ में आया कि दिक्कत है? यहाँ पर 1 घटाओ 5 करेंगे -4, मतलब 1 घंटा में 4 घड़ा तोड़ने का ही कैपेसिटी है। तो आप बोलिएगा कि एक भी घड़ा तैयार नहीं हो पाएगा, एक वो बनाएगा 5 को तोड़ने का है। आप तो बना के 1 घंटा में रखे नहीं, आया खट से तोड़ के हटा दिया, गए काम से आप। मुझे ये कहानी हुआ। इसमें दिक्कत है तो जल्दी बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते उसमें समझो। क्लियर है तो ठीक है, बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे कि 3 नल है लगा हुआ, ए 10 घंटा में भर देगा टंकी को, बी 12 घंटा में टंकी को भर देगा, जबकि सी आता है 2 घंटा में टंकी को खाली कर देगा। आपसे कहा कि ए बी और सी तीनों को लगा दिए, टंकी कितना देर में भरेगा कि खाली होगा, आपको ये बताना है। कितना देर में टंकी भरेगा कि खाली होगा? पहला काम तो यही 10 12 2 का एलसीएम पकड़ के बोल दीजिएगा 60। आप बोलिएगा 60 घड़ा बनाने का टारगेट है। आप बोलिएगा कि 10 घंटा में 60 घड़ा, 1 घंटा में 6 पीस तैयार करेगा, 12 घंटा में 60 घड़ा, 1 घंटा में 5 पीस तैयार करेगा। ये लोग तैयार करने वाला, और ये डिस्ट्रक्टिव वर्क करता है। 2 घंटा में 30 घड़ा तोड़ देता है, 2 घंटा में 30 घड़ा तोड़ देता है। तो आपसे पूछेगा कि अगर टंकी भरा होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या होता कि टंकी ये खाली है, तब के केस में, पहला वाला केस क्या था कि टंकी कितना देर में भरेगा खाली होगा, मतलब खाली टंकी था दिया हुआ, तब तो बोले कुछ नहीं होगा इसमें, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि टंकी मेरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ टंकी में क्या कहानी बनेगा, तब बोलिएगा कि -4 के हिसाब से तो 10 बटा -4 कर देते, तो -5/2 बोलते, 2.5 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा। तो जब टंकी भरा हुआ दे दे तब 2.5 घंटा बोलते, और टंकी में बोलते कि बिल्कुल खाली टंकी है, क्या होगा, तो नया टंकी, मतलब ये टंकी नहीं भरेगा, नया घड़ा जो नहीं बनेगा, लिखिए टंकी नहीं भरेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। टंकी किस कंडीशन में दिया, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का इफिशियंसी दे दिया है 6 घड़ा बनाने का, बी का दे दिया है 5, और सी का बोल दिया है 2 घंटा में 60 घड़ा बनाता है, सॉरी तोड़ता है, तो 1 घंटा में 30 घड़ा तोड़ देगा। अगर टंकी पूरा भरा हुआ है लबालब, तब के केस में क्या होगा, तो इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी के बारे में बात करें तो क्या लिखिएगा, 6 5 घटाओ 30, 11 घटाओ 30 करिएगा तो -19 हो जाएगा। 11 घटाओ 30 करेंगे तो -19। अगर टंकी आपसे कह दे कि भरी हुई टंकी में ए बी और सी तीनों नल को खोलते हैं, तब क्या होगा, तो बोलेगा टंकी खाली हो जाएगा, इम्प्टी होगा। कितना देर में, तो 60 बटा -19 करिएगा, यहीं से लिखिएगा 19 या 57, 3 बटा 19, 3 घंटा समथिंग कुछ मिनट हो जाएगा, यही आपका आंसर। और बोलिएगा खाली टंकी है तब क्या होगा, तब बोलिएगा खाली टंकी है तो नया कुछ नहीं बनेगा, सोचना है कि यही टंकी था, टंकी में बहुत बड़ा सा छेद हो गया है, वो टंकी कभी नहीं भरेगा, खत्म कहानी। पानी ऊपर से आएगा डायरेक्ट नीचे बह जाएगा, खत्म कहानी हो गया। तो भरा हुआ टंकी इतना देर में खाली हो जाएगा, और अगर टंकी खाली है तो खाली रह जाएगा, आपको कुछ नहीं बुझाएगा। पेंदी टूटा हुआ है, बस यही सोचिएगा। कुछ बात आपको समझ में आ रहा होगा, दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा। अब आप एक बार टाइम के हिसाब से देख लीजिए, ए बी और सी,
ये आप बोले कि 10 घंटा में टंकी को भरता है, ये आपका 12 घंटा में भरता है, ये आपका 15 घंटा में खाली कर देगा। इसको खोलते हैं सुबह में 6 बजे, इसको खोलते हैं सुबह में 7 बजे, इसको खोलते हैं सुबह में 8 बजे। बताइए कितना बजे, एट विच टाइम टंकी भरेगा कि खाली होगा, ये बताइए। कितना बजे एक्चुअल टाइम बताइएगा, एट विच टाइम टाइम बताइएगा। 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे लिखे थे, वैसे ही किस टाइम में। आप इस केस में क्या करिएगा, 10, 12, 15 का एलसीएम पकड़ के 60 घड़ा बनाने का टारगेट पकड़िएगा। लिखिएगा 10 घंटा में 60 घड़ा, 1 घंटा में 6 पीस तैयार करेगा। 12 घंटा में 60 घड़ा, 1 घंटा में 5 पीस तैयार करेगा। 15 घंटा में 60 घड़ा, 1 घंटा में 4 पीस खाली कर देगा, तोड़ देगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपसे यहीं पर समझना है कि तीनों नल एक साथ कब से चलेगा, तीनों नल एक साथ कब से चलेगा। बहुत बढ़िया, लाइट भी आ गया मेरा। तीनों नल एक साथ कब से चलेगा, तो एक नल खोले थे 6 बजे, दूसरा खोले 7 बजे, तीसरा खोले 8 बजे, तो बोलिएगा ना कि 8 बजे के बाद तीनों नल एक साथ चलने लगेगा। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि अप टू 8 AM, 8 बजे तक क्या कहानी हुआ, टिल 8 AM क्या स्थिति है। तो आप बोलिएगा कि 8 बजते बजते क्या हुआ, तो आप बोलिएगा जिस नल को 6 बजे खोले थे, जिस नल को 6 बजे खोले थे, ये 2 घंटा चलेगा 8 बजे तक। तो 1 घंटा में 6 पीस, 2 घंटा में 12 को घड़ा तैयार करेगा। जिसको 7 बजे खोले थे, ये क्या करेगा, तो भाई 1 घंटा चलेगा, तो 1 घंटा में तो 5 ही पीस तैयार करता है। तो इसका मतलब 8 बजे तक 17 घड़ा बन चुका है। 8 बजे तक 17 घड़ा बन चुका है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफिशियंसी क्या है तीनों का। जब तीनों मिल जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए, बी और सी क्या होगा, ए, बी और माइनस सी, चूंकि एगो डिस्ट्रक्टिव काम करता है। बोलिएगा 6 पीस बनाएगा, 5 को बनाएगा, ये 4 को तोड़ेगा। 6, 5, 11 घटाओ 4 करिएगा तो 7 पीस। काम पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब बनेगा। तो 17 पीस तो बना लिया था ये लोग 8 बजते बजते। अब शेष काम क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क्स पूछेंगे, तब बोलिएगा 60 घटाओ 17 बराबर 43, 43। तो 43 पीस बाकी है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि 43 पीस बनाना बाकी है। 8 बजे के बाद जब तीनों नल खुल जाएगा, अब आपसे बोलेंगे फ्रॉम 8 AM, 8 बजे से क्या होगा, तब बोलिएगा 8 बजे से तीनों नल एक साथ काम करेगा, तो 1 घंटा में 7 घड़ा बनाने देगा। तो 43 टाइम क्या होगा फ्रॉम 8 AM। तो बोलिएगा 8 बजे के बाद क्या टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, तो आप बोलिएगा 43 घड़ा बनेगा बटे 7 करिएगा। 7 छक्के 42, 1/7 घंटा, मतलब 6 घंटा। 1/7 में क्या करिएगा, 60 से भाग करिएगा मिनट पकड़ाने के लिए। 7 8 56, मतलब 6 घंटा 8 मिनट 4055 सेकेंड। मतलब मोटा मोटी कर दीजिए ना, 6 घंटा 8 मिनट 9 मिनट करके अप्रोक्स लगा दीजिएगा, ठीक है। 8 साढ़े 8 मिनट अप्रोक्स लगा दीजिएगा, 8 या 9 मिनट करके अप्रोक्स लगा दीजिए। सेकेंड में होगा तो फिर 60 से गुना कर देंगे। तो 6 घंटा का कितना, 8 बजे के बाद 6 घंटा, तो 8 4 12 2, बोलिएगा 2 बज के 8 मिनट कुछ सेकेंड पर। कुछ सेकेंड का मतलब 5 7 7 सेकेंड लगा दीजिए ना, यही आपका आंसर बन के आएगा। नहीं बुझा रहा होगा तो बताइए। जब से तीनों नल एक साथ काम करना शुरू करेगा तब का कहानी है। जब से तीनों नल साथ में काम करेगा तब से कहानी बनेगा। 7 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़िएगा 2 मिनट के लिए। चलिए देखिए, देख लेते हैं, अगर हो गया 7 मिनट में तो कहानी खत्म है। एक बार और देख लीजिए, ए, बी और सी 3 नल है। इसको खोलते हैं सुबह में 6 बजे, इसको खोलते हैं सुबह में 8 बजे, इसको खोलते हैं सुबह में 10 बजे, ठीक है। इसका इफिशियंसी है मान लीजिए 6 घंटा में टंकी भरने का। इसका इफिशियंसी है, इसका इफिशियंसी है कितना, इसका इफिशियंसी है मान लीजिए 10 घंटा में टंकी भरने का, और इसका इफिशियंसी है 8 घंटा में टंकी खाली करने का।
आपसे पूछा है कितना देर में टंकी भरेगा चाहे खाली होगा, टाइम बताइए, एट विच टाइम क्या होगा। तो आप क्या लिखिएगा, पहला काम तो 6, 10 और 8 का एलसीएम पकड़िएगा। 6, 8, 10 का एलसीएम कितना बोलिएगा, 120 बोलिएगा। 120 घड़ा बनाने का टारगेट। अब यहाँ पर सोचिए कि 6 घंटा में 120, 1 घंटा में 20 घड़ा बनाइएगा। 10 घंटा में 120, 1 घंटा में 12 पीस बनाइएगा। 8 घंटा में 120 घड़ा तोड़ दीजिएगा, तो 1 घंटा में 15 घड़ा तोड़िएगा। अब सोचिए तीनों नल मिलकर एक साथ कितना बजे से काम करेगा, तो बोलिएगा 10 बजे से तीनों नल चालू हो जाएगा। आपसे पूछेंगे अप टू 10 AM क्या हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि अप टू 10 AM 10 बजे तक क्या करवाइएगा, तो बोलिएगा कि 10 बजे तक तो नल ए 4 घंटा काम करेगा, जबकि नल बी कितना देर, तो भाई 8 बजे इसको खोलिएगा तो 2 घंटा काम करेगा। तो अब अप टू 10 AM 20 चौके 80 घड़ा बनाएगा, और ये 12 दूना 24 घड़ा बनाएगा, कुल मिला के 104 पीस तैयार हो जाएगा। कितना देर में, 10 बजे 10 बजते बजते 10 बज गया, 104 घड़ा तैयार है। आप बोलिएगा ना शेष काम कितना, मतलब 16 घड़ा बनाने का और कहानी था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। अब 16 घड़ा बाकी था। अब इसके बाद इफिशियंसी के पास जाएंगे कि जब तीनों मिलेगा तब क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ ए बी माइनस सी क्या होगा, तो बोलिएगा 20 बनाएगा, 12 बनाएगा, 15 घटाएगा तोड़ेगा, तो 20, 12, 32 घटाओ 15 करिएगा तो 17 घड़ा बनता है 1 घंटा में, तीनों मिलेगा तब। तो 104 घड़ा तो तैयार था। 16 घड़ा बनाने में कितना टाइम, तो आप बोलिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, बोलिएगा 16/17, मतलब 1 घंटा से कम समय लगेगा। 16/17 आवर। अब इसी को आप चेंज करिएगा तो क्या लिखेंगे, 16/17 गुना करिएगा 60, ये हो जाएगा मिनट। अब इसी को भाग करिएगा ना, 16 छके 96, 960 में आप 17 से भाग करिएगा, 17 पचे 85, 100, 17 छक्के 102 हो जाएगा, यहाँ पर 8। आप लिखिएगा 56 मिनट का टाइम, आप लिखिएगा यहाँ पर 56 मिनट का टाइम, समझ गए। तो 56 मिनट का टाइम बच गया आपसे 8। अब इसमें फिर क्या करेंगे, तो गुना 60/17 करेंगे, 480 हो जाएगा। तो वहां पर वो सेकेंड का कहानी बनेगा। तो आपको देना है कि 10:56 पे 10:56 कुछ सेकेंड पर लगा के आप बोल दीजिएगा कि टंकी हमारा भर जाएगा। ये फिल द टैंक एट 10:15 AM करके 56 AM करके बनाइएगा। कुछ क्लियर हुआ होगा, दिक्कत अगर है तो बोलिए। यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ से कहानी घूम रहा है। ए अगर आपका 6 घंटा में टंकी को भर देगा, ठीक है, बी आपका 8 घंटा में टंकी को भर देगा, जबकि सी आपका 2 घंटा में टंकी को खाली कर देगा। इसको खोले आप सुबह 6 बजे, इसको खोले सुबह 7 बजे, इसको खोले सुबह 8 बजे, क्या कहानी बनेगा। पहला काम तो ये करिएगा कि 6, 8 और 2 का एलसीएम पकड़ के बोल दीजिएगा 24। 24 घड़ा बनाने का टारगेट मिल के आया। अब 24 घड़ा बनाने का टारगेट है, 6 घंटा में 24 घड़ा, 1 घंटा में 4 पीस। 8 घंटा में 24 घड़ा, तो 1 घंटा में कितना बोलिएगा, 8 3 24, 3 पीस। ये लोग बनाने वाला है और ये तोड़ने वाला है। 2 घंटा में 24 घड़ा तोड़ देता है, तो 1 घंटा में 12 पीस तोड़ देगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भाई। अब जरा सोचिए कि अप टू 8 AM, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मतलब 8 बजे के बाद तीनों हो जाएगा। तो आप लिखिएगा ना कि अप टू 8 AM, 8 बजे तक क्या कहानी हुआ। तो आप बोलिएगा 8 बजे तक में जिस घड़ा को 6 बजे जिस नल को खोले थे, तो ये 2 घंटा चला होगा, जिसको 7 बजे खोले थे 1 घंटा चला होगा। तो अप टू 8 AM बोलिएगा 8 पीस तैयार हुआ, ये आपका 3 पीस तैयार हुआ, कुल मिला के 11 घड़ा तैयार हुआ था अप टू 8 AM। इसके बाद बोलिएगा शेष काम कितना रिमेनिंग वाज, तो बोलिएगा 13 घड़ा बनाने का काम बाकी है, अभी रहने दीजिए। हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी चेक कर लेते हैं, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। 1 1.5 मिनट के बाद कटने वाला है भाई, जुड़ जाना रे।
जिन लोगों का ये बाकी है जुड़ जाइएगा, जिनको जाने का है चले जाइएगा, जिन लोगों का बाकी है अभी पाइप एंड सिस्टम में 2-4 मिनट के लिए रुकिएगा, अभी लौट जाइएगा आप लोग। ए बी और माइनस सी, तो 4 जोड़ 3 घटाओ 12 करेंगे, 4 3 7 घटाओ 12 का मतलब -5। ये आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव इफिशियंसी है, मतलब 1 घंटा में 5 घड़ा टूटेगा, तो जो नया है 13 पीस तो बनने नहीं देगा, जो 11 पीस बना है बस उसी से को तोड़ ताड़ के रख देगा, खत्म कहानी। तो अप टू 8 AM 8 बजे तक तो 11 पीस आया। अब ये जैसे ही 8 बजे आता है ना सी, 40-50 सेकेंड के बाद कट जाएगा भाई। चलो, तो जैसे ही 8 बजे के बाद सी आएगा तो क्या कर देगा, तो तोड़ना शुरू कर देगा। बोलिएगा फ्रॉम 8 AM, 8 बजे से क्या होगा, तो जो 11 पीस बना था उसी को तोड़ देगा। इफिशियंसी है 5, -5 करिएगा तो -2 पूर्णांक कितना हो जाएगा, माइनस है मतलब टूटेगा, 2 पूर्णांक 1/5 घंटा। तो घंटे का मतलब क्या लिखिएगा, 2 घंटा, घंटा 60 से 12 मिनट, 2 घंटा 12 मिनट में खाली हो जाएगा। मतलब 8 बजे से 2 घंटा कितना हो जाएगा, हो 10:12 में इम्प्टी हो जाएगा, इम्प्टी एट 10-12। समझिए कटेगा। अब उसके बाद नया क्वेश्चन देंगे। देखिए नहीं बुझाया तो बोलिए, समझ गया तो बढ़िया है, जल्दी बताइए बुझाया कि नहीं।